पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग से मचा हड़कंप। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बनेगा सुप्रीम लीडर। पाकिस्तान में इस वक्त काफी हलचल मची हुई है क्योंकि आसिम मुनीर ने खेला कर डाला है और अब 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के राष्ट्रपति को देश निकाला दे दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान पर खुले तौर पर मुनीर राज करेगा। और तो और जिस मुनीर को शहबाज ने फील्ड मार्शल बनाया, उसी मुनीर ने शहबाज को भी धोखा देने का काम कर दिया है। खैर, मुनीर की फितरत ही धोखा देने की है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि जितने भी पाकिस्तान में सेना प्रमुख रहे हैं, उनकी चाहत ने किस तरह पूरे पाकिस्तान तक को धोखा देने का काम किया है। और मुनीर आखिर ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मुनीर की चाहत भी सुप्रीम लीडर बनने की है और उसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है, जिसने इस्लामाबाद में राजनीतिक तूफान पैदा कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में राजनीतिक गलियारों में काफी तेजी से हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बीच लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों ने सोशल मीडिया और सियासी हलकों में अटकलों को तेज कर दिया है कि क्या देश की राजनीतिक व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राष्ट्रपति जरदारी का इस्तीफा हो सकता है या फिर देश में संसदीय प्रणाली को खत्म कर राष्ट्रपति प्रणाली की शुरुआत की जा सकती है। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री आवास में सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। उससे कुछ ही देर पहले उन्होंने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ बैठक की, जिससे ये कयास और मजबूत हो गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर जल्द ही आसिफ अली जरदारी की जगह लेंगे। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन किए जाने की रिपोर्ट आ रही है और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जरदारी पद छोड़ेंगे, जिसके बाद मुनीर के लिए एकदम रास्ता साफ हो जाएगा। राष्ट्रपति क्यों बनना चाहते हैं आसिम मुनीर? आपको बता दें कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में संसदीय व्यवस्था खत्म कर अमेरिका की तरह राष्ट्रपति शासन व्यवस्था करने की फिराक में है, यानी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती। फिलहाल कहने के लिए सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। आसिम मुनीर संविधान संशोधन के जरिए शक्तिशाली राष्ट्रपति बन जाएंगे, जैसा कभी जनरल परवेज मुशर्रफ थे। यानी पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट। ख्वाजा आसिफ फिलहाल ऐसी अटकलों से इनकार तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बैठकों का दौर तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जब राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की, उस वक्त उनके साथ केंद्रीय मंत्रियों की फौज थी। उनके साथ ख्वाजा आसिफ, एहसान इकबाल, आजम नजीर तरार, मोहसिन नकवी और प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून पाकिस्तान ने लिखा है कि ख्वाजा आसिफ ने शासन के हाइब्रिड मॉडल को कामयाब कहा है, यानी सरकार में सेना की भी भागीदारी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को विदेशों में भी मान्यता मिली है और ये कामयाब रहा, इसलिए मुनीर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन सकते हैं। शहबाज की कुर्सी भी जाएगी। आसिम मुनीर इस समय पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स हैं। वो अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह सवाल भी उठा है कि मुनीर सिर्फ जरदारी तक रुकेंगे या शहबाज शरीफ को भी पीएम पद से हटाते हुए पूरी तरह सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। पाकिस्तान में सैन्य प्रमुख पहले भी सरकारों का तख्ता पलट करते रहे हैं, ऐसे में मुनीर भी इस तरफ बढ़ सकते हैं। ट्रंप के आने से पहले मुनीर बनेगा पाकिस्तान का राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी सितंबर महीने में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यह दावा किया गया है। पाकिस्तान की समा टीवी की रिपोर्ट में राजनयिक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि 18 सितंबर को ट्रंप की पाकिस्तान दौरे की संभावना है। हालांकि इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टि अमेरिका या पाकिस्तान दोनों में से किसी ने नहीं की है। अगर इस यात्रा की पुष्टि हो जाती है
तो लगभग 2 दशक में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। इससे पहले साल 2006 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। तब अमेरिका अफगानिस्तान की जंग में उलझा हुआ था और ये कहा जा रहा है कि जब ट्रंप पाकिस्तान पहुंचेंगे तब मुनीर ट्रंप से सेना प्रमुख के तौर पर नहीं, राष्ट्रपति के तौर पर मिलना चाहते हैं। मुनीर देख रहा है पूरे पाकिस्तान को चलाने का ख्वाब। दरअसल मुनीर पूरे पाकिस्तान को चलाने का ख्वाब देख रहा है और ऐसा राष्ट्रपति बनकर ही किया जा सकता है। और इसलिए ही जनरल आसिम मुनीर ने अपनी नजदीकी ISI प्रमुख आसिम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया, जो सेना में उनके प्रभाव को और मजबूत बनाने की कवायद मालूम देती है। अंदर की रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के प्रति रणनीति जैसे फैसले अब सीधे सेना द्वारा लिए जा रहे हैं। कई पाकिस्तानी पत्रकारों और विश्लेषकों ने दावा किया है कि जनरल मुनीर पर्दे के पीछे से राष्ट्रपति पद को कब्जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि शहबाज इन अटकलों को खारिज जरूर कर रहे हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट अक्सर इस प्रकार के राजनीतिक खंडनों के बाद ही होते आए। इस मौके पर पाकिस्तान में अब तक हुई तख्ता पलट की घटनाओं पर भी नजर डालते। दरअसल साल 1958 में जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को हटाकर कुर्सी कब्जाई थी। फिर 1977 में जनरल जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को अपमानित करके पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया था और देश के सर्वे सर्वा बन बैठे थे। फिर 1999 में कारगिल युद्ध से ठीक पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पद से इसलिए बाहर करवा दिया था क्योंकि वो कथित रूप से भारत से मित्रता के पक्षधर थे। जिन्ना के देश में बोलती है सेना की तूती। इतिहास के इन घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि जिन्ना के देश में सेना की सदा तूती बोलती आई है। कुर्सी पर कोई बैठा हो, लेकिन नीतियां सेना के रावलपिंडी मुख्यालय में तय होती हैं। सत्ता में फौजी हस्तक्षेप पाकिस्तान की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। इस परिस्थिति पर पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह देश एक हाइब्रिड सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, जिसमें सिविल सरकार केवल दिखावे की होती है, असली सत्ता सेना के हाथ में होती है। लेकिन दूसरी ओर सेना के समर्थक इसे आंतरिक सुधार और रणनीतिक संतुलन की प्रक्रिया बता रहे हैं। उधर विपक्ष इसे शहबाज सरकार की कमजोर होती पकड़ और सेना की सत्ता की भूख बता रहा है। हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की संभावना वाला बयान दिया था। यह बयान सेना के खिलाफ एक साहसिक कदम माना गया, जिसने सत्ता संघर्ष को और तीखा बना दिया। कुछ रिपोर्ट ऐसी भी देखने में आ रही हैं जिनमें दावा किया गया है कि जनरल मुनीर संविधान में भी बदलाव कर सकता है। उधर सोशल मीडिया पर सैन्य तानाशाही के खिलाफ आवाजें उठने लगी, लेकिन डर का माहौल भी है। लेकिन इनमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक बार फिर सत्ता संघर्ष के उस मोड़ पर खड़ा है जहां लोकतंत्र और सैन्य तानाशाही के बीच संघर्ष निर्णायक हो सकता है। जनरल आसिम मुनीर का बढ़ता प्रभाव और शहबाज सरकार की ढीली होती पकड़ जताते हैं कि तख्ता पलट की संभावना केवल अफवाह मात्र नहीं है, बल्कि एक संभावित स्थिति है और पाकिस्तान में तख्ता पलट होकर रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और गर्त में चला जाएगा, क्योंकि आसिम मुनीर जैसे जितने भी लोग पाकिस्तान में हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को गर्त में डालने का काम ही किया है। क्योंकि सेना प्रमुख हमेशा सत्ता की कुर्सी के चक्कर में पाकिस्तान का विकास नहीं होने देते, और ऐसा ही आसिम मुनीर कर रहा है। आसिम मुनीर जिस तरीके से सत्ता की लालच में आ गया है और राष्ट्रपति की कुर्सी हथियाना चाहता है, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान का इतिहास एक बार फिर से दोहराएगा और पाकिस्तान एक बार फिर गर्त में चला जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा, हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल आपको कच्चा चिट्ठा कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करिएगा। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।